हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज जो है आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारा होगा डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अरे हमने एक आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, याद है? यस सर। आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखो, और आज हम बात कर रहे हैं आपका डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत आसान है। आरएस तो थोड़ा निकालने में कुछ टाइम लगता है, इसको निकालना बहुत आसान है। कौन सा डी है, कौन सा एल है। देखो ये ध्यान रखना, एल से क्या होता है, लेफ्ट। एल से लेफ्ट, और एल मतलब लेफ्ट में अगर OH रहेगा ना, लेफ्ट में OH रहेगा तो उसे बोलोगे एल कॉन्फ़िगरेशन। क्या रहेगा? लेफ्ट में भैया OH रहेगा तो क्या बोलोगे? देखो लेफ्ट में OH है, एल कॉन्फ़िगरेशन। भैया लेफ्ट में एल OH है तो एल कॉन्फ़िगरेशन। और यदि OH ग्रुप राइट में रहे तो क्या होगा? डी कॉन्फ़िगरेशन। देखो OH ग्रुप राइट में है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है? OH ग्रुप लेफ्ट में रहेगा तो एल कॉन्फ़िगरेशन, OH ग्रुप अगर राइट में है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या इतना ही है सर? क्या इसमें बात नहीं, थोड़ा बहुत और जान लो। ये OH ग्रुप कौन सा? तो लास्ट का, मतलब लास्ट सी स्टार देखना है। अगर मान लो यहाँ पे तो खैर एक ही तुम्हारा कायरल कार्बन है ना, एक है। अगर एक से ज्यादा रहेगा तो तुम आखिरी वाला OH देखना। फॉर एग्जाम्पल देखना यहाँ पे, देखो बहुत सारे OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। अब तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो कौन सा OH देखोगे? जो आखिरी OH रहे। आखिरी OH कौन है? ये है ना, लास्ट वाला OH यही है ना। तो लास्ट वाला OH अगर लेफ्ट में है तो एल कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो लास्ट वाला OH लेफ्ट में कहाँ है? यहाँ है, तो एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। यस सर। अब बताओ, और कहीं लास्ट वाला OH लेफ्ट में नहीं है? नो अब देखना लास्ट वाला OH यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लास्ट वाला OH राइट में है, तो राइट में होगा तो एल नहीं होगा, एल नहीं होगा तो क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन डी होगा। डी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखो OH क्या है, राइट में है तो डी। यहाँ OH यहाँ भी राइट में है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी OH राइट में है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यस सर। तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे समझ में आया? यस सर। अच्छा अब ये क्वेश्चन था क्या कि यहाँ पे अगर मान लो ये CH2OH ऊपर रहता और ये CHO नीचे रहता, तभी भी ऐसा ही करते क्या? नहीं, देखो आप ये ध्यान रखना कि ऊपर वाला जो कार्बन होगा ना, वो हमेशा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। जब भी डीएल कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे ना, तो ये ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला ये ग्रुप होगा ना, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। कहाँ हो? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। अरे मतलब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। अब तुम देखो यहाँ पे कौन किसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तुम पाओगे? यहाँ पे कार्बन में क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। बताओ कि किसका ज्यादा रिडक्शन हुआ है? किसका ज्यादा रिडक्शन हुआ है भाई? नीचे वाला का रिडक्शन है ना, ऊपर वाला का ज्यादा ऑक्सीडेशन है कि नहीं? यस सर। ऊपर वाला का ज्यादा ऑक्सीडेशन है ना, ठीक है। अरे इसको तुम कैसे लिखोगे? इसको तुम लिखो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, C डबल बॉन्ड OH। ऐसे नहीं लिख सकते? यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। तो ये सही है, ये सही है, ठीक है। मतलब डीएल कॉन्फ़िगरेशन आप लिखने से पहले एक बात ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला जो ग्रुप होगा ना, उसका ऑक्सीडेशन क्या हो, ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू नीचे वाले ग्रुप के। नीचे वाले ग्रुप के कंपेयर में ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हो, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ भाई। देखो ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है यार। हाँ इसका देखोगे, ऊपर वाला का मत देखना भाई। ये देखो, ये C स्टार है, इसके ठीक पहले वाला देखना है भाई। कार्बन यही है ना, तो इसके ठीक पहले क्या है? वो है ना C डबल बॉन्ड O। और लेकिन यहाँ पे क्या है? CH2। यहाँ भी देखो, यहाँ पे इस कार्बन के ठीक बगल में क्या है? CH2OH। लेकिन यहाँ पे अल्डिहाइड है ना, अल्डिहाइड मतलब क्या समझे? C डबल बॉन्ड OH। आपको पता होना चाहिए कि ये इसका ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ज्यादा है, मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना।
अभी आ रहा है ये नुमान नुमान बोल रहे हैं, क्या नाम है, निगम, निगम होगा सर। निगम ही होगा, हाँ भाई निगम ही होगा। और निगम भाई कहाँ थे, गुड इवनिंग सर। कहाँ थे भाई? अरे यार जो तुम वो क्वेश्चन पूछे थे वो आगे पढ़ने वाले ही हैं हम, तो हमेशा पांच सर क्लास, जो 5 क्लास बाद में पढ़ाया जाता है ना उसको तुम डाउट पूछते हो। सर वो 5 मैंने पढ़ लिया था, 3 क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, तुम आगे आगे भागते हो, वो हम लोग पढ़ेंगे भाई, आज से 5 नहीं 3-4 क्लास बाद पढ़ लेंगे। डीएल कॉन्फ़िगरेशन जानते हो निगम? क्या सर? डी और एल कॉन्फ़िगरेशन, यस अरे सर। क्या होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन? देखो ये नहीं जानते हो तो ध्यान देना इधर, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। अगर OH ग्रुप, लास्ट OH ग्रुप, ये देखो एक्चुअली डीएल कॉन्फ़िगरेशन ना ये तुम्हारा ये शुगर के लिए निकालते हैं या फिर ग्लिसरॉल एल्डिहाइड हो गया। वो क्या एल हुआ था। बायोमोलिक्यूल्स में बताया था थोड़ा बहुत। क्या बोल रहे हो शिव? सर 11th में बायोमोलिक्यूल्स में भी ये था। हाँ 11th 12th में भी पढ़ना है, अभी बायोमोलिक्यूल हम दिखाएंगे। यस, अब बायोमोलिक्यूल में ये बायोमोलिक्यूल वाले जो होंगे ना उनमें हम डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो देखो डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, अगर लास्ट OH ग्रुप, लास्ट OH ग्रुप जैसे ये देख रहे हो आखिरी OH नहीं है, नीचे सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला OH ग्रुप अगर लेफ्ट में है तो उसे बोलोगे एल कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलोगे निगम? लेफ्ट में है तो कौन सा लेफ्ट में है भाई? OH ग्रुप, कौन सा OH? लास्ट वाला, आखिरी OH अगर लेफ्ट में है तो उसे बोलोगे एल कॉन्फ़िगरेशन, और यदि आखिरी OH राइट में है तो उसे बोलोगे डी कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये राइट में है ना तो क्या हो गया? यस डी। सर, इसीलिए ठीक है, तो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन यही होता है। ठीक है भाई, देखो यहाँ एल पे और डी की कोई वो भी होती है? क्या डेक्स्ट्रो एल नेटवर्क और डी की कोई फुल फॉर्म भी होती है? क्या होती है? एल और डी की कोई फुल फॉर्म भी होती है क्या? नहीं कोई नहीं। देखो ये तुम्हारा एक, ये डी और एल से ना तुम ये कंफ्यूज मत होना, एक हम लोग पढ़े थे ना स्मॉल डी और स्मॉल एल, याद है? अरे हाँ, तो ये जो कैपिटल वाला है ना, ये कैपिटल डी और स्मॉल डी में कंफ्यूज, भाई ये दूसरा चीज है, ये दूसरा कुछ है। ठीक है, स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों सेम नहीं होता है, तो ऐसा नहीं करना कि भाई इस कैपिटल डी को तुम बोल देना डेक्स्ट्रो रोटेटरी और कैपिटल एल को बोल देना लेवर रोटेटरी, नहीं, दोनों अलग अलग। ये तुम क्या है, ये तो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर है कि भाई डेक्स्ट्रो मतलब डी है या एल है। वो क्या था, वो तो तुम्हारा बताता था कि प्लेन पोलराइज पीपीएल को कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, स्मॉल डीएल, यही था ना? यस यस सर। अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया OH की ग्रुप, अगर मान लो OH वाला ना हो, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा NH2 हो, एमीन। अब बताओ ये NH2, इस केस में तुम क्या देखोगे? NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट में है, वही रूल वही होगा, आखिरी NH2 लेफ्ट में है तो L, आखिरी NH2 कहाँ रहेगा भैया? लेफ्ट में रहेगा तो क्या बोलोगे? एल। L। आखिरी NH2 राइट में रहेगा तो क्या बोलोगे? D। आखिरी NH2 लेफ्ट में रहेगा तो L। ठीक है, एल। अरे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? यस सर। आखिरी OH, आखिरी देखो OH हो या NH2 हो, रूल वही होगा, आखिरी NH2 का लेफ्ट में तो एल कॉन्फ़िगरेशन, आखिरी OH लेफ्ट में तो एल कॉन्फ़िगरेशन, राइट में रहेगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पे भी तुम ये बताओ, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का बायोमोलिक्यूल क्या है, ये स्लाइड जो तुम्हारा क्लास 12 में बायोमोलिक्यूल है ना, क्लास 12 में ही पढ़ना है भाई बायोमोलिक्यूल। यस सर, केमिस्ट्री में। हाँ तो ये तुम्हारा, हाँ केमिस्ट्री में क्लास 12 में पढ़ना है। अच्छा 11th में ये बायोलॉजी में पढ़े थे तुम? यस सर। यस देखो तो यहाँ पे आखिरी OH बताओ कहाँ पे, लेफ्ट में है कि राइट में? राइट में। राइट में। तो डी हो गया। यहाँ भी आखिरी OH लेफ्ट में कि राइट में? राइट में। तो डी हो गया। ये क्या हो गया, ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लिसरॉल एल्डिहाइड ग्लूकोज, ये सब ये नामकरण जो है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, तो ग्लूकोज के बारे में, सुक्रोज फ्रुक्टोज ये सब पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे भी आखिरी OH कहाँ है? राइट में। राइट में Right. नहीं, ये इसको देखना, डी यहाँ भी राइट में है, डी। यहाँ पे भी राइट में है तो डी हो गया। ठीक है,
आखिरी OH मतलब समझे, ये आखिरी कायरल कार्बन की बात करें। लास्ट कायरल कार्बन कौन है? लास्ट कायरल कार्बन यही है ना, नीचे वाला तो कायरल नहीं ना है। देखो दो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन तो कायरल थोड़ी हुआ, 2 हाइड्रोजन कायरल नहीं होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि नीचे वाला का ऑक्सीडेशन लेस ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ऊपर वाला का मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो। कैसे पता चला मोस्ट है? क्योंकि भाई नीचे देखो ना, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहलाता है, घटेगा। तो बनना रिडक्शन। देखो यहाँ पे भी तुम्हारा लास्ट वाला OH कहाँ है? राइट में है ना, राइट। तो राइट के लिए D हो गया, और इसको ये हो गया आपका डी फ्रुक्टोज। ये आपके बायोमोलिक्यूल का ही स्लाइड है, जो कि आगे तुम बायोमोलिक्यूल जब चैप्टर पढ़ोगे तब इसको पढ़ोगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। Yes. चलो, तो ये DRL Yes, sir. बहुत आसान था और एक खत्म भी हो गया। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस करेंगे। देखो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, ये है क्या साइक्लोहेक्सेन? देखो इससे Yes. बहुत क्वेश्चन आते हैं। यस सर। ये साइक्लोहेक्सेन वाला है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये समझना जरूरी है। ये बायोमोलिक्यूल वगैरह में भी आपको यूज आएगा। देखो ये साइक्लोहेक्सेन है। अब बताओ यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन कितना होगा? 2। सब पे 2 हाइड्रोजन होगा। सब पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे? 2 2 4 2 6 2 8 12। 12। तो आपने क्या पढ़ा दिया? अरे कुछ नहीं, मैं तबीयत ये मेरा एक दिन लीव पे था, ठीक है। अरे लीव पे था भाई, तबीयत का इश्यू था। मैंने तो बताया ही था यार, तुम नहीं आए थे क्लास में। मैंने तो मंडे को क्लास में बोला, मंडे नहीं, Yes, sir. ट्यूजडे को तो बोला ही था, ट्यूजडे को तो बोला ही था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम लोग का आप चैट बॉक्स ऑन कर देते हैं। इधर देखो, ये क्या है आपका? साइक्लो हेक्सेन। क्या भैया? साइक्लोहेक्सेन। अब ये साइक्लोहेक्सेन के ना बहुत सारे कंफर्मेशन होते हैं। कितने कंफर्मेशन होते हैं? बहुत सारे। लेकिन आपको कितने पढ़ने हैं? मात्र 4। कितने पढ़ने हैं भाई निगम? 5 से 4। सिर्फ आपको 4 कंफर्मेशन पढ़ने हैं। देखो साइक्लोहेक्सेन के वैसे तो कितने कंफर्मेशन होते हैं? बहुत सारे। लेकिन आपके सिलेबस में कितने पढ़ने हैं भैया? आपको पढ़ने हैं 4 कंफर्मेशन। कौन कौन? ये चारों का नाम बता सकते हो? कौन कौन सा फॉर्म होता है साइक्लोहेक्सेन का? बताओ, कोई बता सकता है? अरे पहला होता है चेयर फॉर्म, और बताओ दूसरा फॉर्म बताओ। चेयर फॉर्म, और किसी को नहीं पता निगम? यस सर। पता है तुमको कॉन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन के? अरे चेयर फॉर्म होता है, ट्विस्ट बोट होता है, नहीं सुने हो? ट्विस्ट नहीं बोट सर, क्या? फिर एक बोट होता है, फिर एक हाफ एक बोर्ड होता है, हाफ बोर्ड होता है। हाफ बोट नहीं, हाफ चेयर होता है। हाफ बोट। हाफ चेयर। एरोप्लेन तो अरे नहीं जो है? वो तुम बोट बोल रहे हो ना, उसको ट्विस्ट बोट बोलते हैं। हाफ बोट नहीं बोलते, ट्विस्ट बोट। ऐसा बोट जिसको ट्विस्ट कर दिया गया, मतलब ऐसा नाव जिसको मोड़ दिया गया। तो साइक्लोहेक्सेन के 4 कन्फर्मेशन आपको पढ़ने हैं। चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर। तो एक एक करके सबको देखते हैं। देखो चेयर फॉर्म क्या होगा। जैसा कि इसका नाम है चेयर, तो फॉर्म दिखने में कैसा लगेगा आपको? चेयर की तरह। अरे कुर्सी की तरह रहना चाहिए ना? अरे बोलो, Yes. कुर्सी की तरह रहना चाहिए। तो देखो ये जो होगा ना, आपको ऐसा होता है। ये देखो, ये तुमको चेयर की तरह लग रहा है कि यहाँ पे देखो, ये मान लो यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अरे चेयर की तरह दिख रहा है, सोफा की तरह। देखो ना यहाँ पे तुम ऐसे पैर करके ऐसे नीचे बैठ गए, मतलब पैर लटका के यहाँ पे बैठे हो। सर ये ना चेयर तो नहीं तुम लगी। बैठे हो, ये तुम्हारा पैर है नीचे। चेयर नहीं हो गया? अरे बोलो। तो ये हो गया आपका चेयर, ठीक है। ये चेयर फॉर्म होता है। चलिए
दूसरा क्या था आपका? ट्विस्ट बोट। दूसरा हाँ ट्विस्ट बोट था, लेकिन ट्विस्ट बोट पढ़ने से पहले बोट हमें पता चलना चाहिए ना, तब ट्विस्ट बोट समझ में आएगा। बोट तो जान लो, बोट मतलब नाव। अब देखो एक नाव बना रहे हैं आपको, क्या आपको ये नाव की तरह दिख रहा है? देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बच्चा को समझ में नहीं आता है, ये आप अच्छे से नहीं ध्यान दोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। देखो ये नाव की तरह तुमको दिख रहा है, देखो यहाँ पे नीचे मैं पानी डाल दूं, नाव लो चल रही है तुम्हारी। अरे नाव की तरह नहीं दिख रहा? अरे बोलो, नाव की तरह दिख रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा तो ये थोड़ा क्या सा हो लग गया, रहा ये है। आपका हाँ बोट फॉर्म हो गया। क्या हो गया? बोट। बोट form। मतलब नाव की तरह। अरे ये समझ रहे हो क्या बना रहा हूँ? ये आपका यस देखो सर। काउंट करो, जहां जहां टर्निंग है ना वहां वहां कार्बन। देखो कितने कार्बन है, 1 2 6 कार्बन। 3 4 5 6। देखो ऊपर वाले में 6 इसमें भी कार्बन 6 होगा, देखो कार्बन। हाँ 1 2 3। देखो जहां जहां टर्निंग है वहां वहां कार्बन है, 6 नहीं हो गया? यस सर। एक्चुअली ये किसका कन्फर्मेशन बना रहे हैं? ये अब साइक्लोहेक्सेन का बना रहे हैं। देखो ऊपर हेडिंग क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशन बना रहे हैं। तो साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6, और सारे क्या है, एक रिंग फॉर्म में करता है ना। तो देखो ना रिंग फॉर्म नहीं किया हुआ है 6 के 6 कार्बन। अरे मतलब साइक्लोहेक्सेन जो है ना वो अपना क्या हो रहा है भैया, अपना चेहरा बदल रहा है। मास्क मतलब कभी कभी कोई मास्क पहन के कुछ प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा करा के बार बार आ रहा है, तो चेहरा बदल रहा है। ये साइक्लोहेक्सेन पहले ऐसे था, मतलब ये आप बनाते थे, इसका पहला फॉर्म हो गया चेयर फॉर्म, दूसरा हो गया बोट फॉर्म। ठीक है, अब देखो ये बोट है, अब इसी बोट को हम टेढ़ा करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। तो आप ट्विस्ट करते हैं, ये हो गया आपका ट्विस्ट बोट। अब देखना ट्विस्ट बोट आपको कैसे दिखेगा। देखो ये तुम्हारा ऐसा रहा, 1 2, ये गया, ये गया, अरे गड़बड़ हो गया। चलो काम चला लेना। 1 2 जा 3 4, अरे 1 2, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। हाँ देखो ऐसे बन जाएगा, ऐसे सर कंसंट्रेट करिए। कंसंट्रेट करिए, मतलब सर ड्राइंग बनाने में। मैं तो ड्राइंग बनाने में कंसंट्रेट कर ही रहा हूँ। चलो अब हो गया। 6 कार्बन चाहिए ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6। तुम सोच रहे हो यहाँ पे भी कार्बन है, नहीं यहाँ कार्बन नहीं है, सात। यहाँ कार्बन नहीं है। ये क्या है, ये ऊपर से निकल गया होगा, ये ऊपर से निकल गया। ठीक है, ओके सर। यस। ये ऊपर से निकल गया, तो 6 कार्बन हो गया। और ये क्या हो गया, देखो ये बोर्ड जो था ना उसको तुम ट्विस्ट कर दिए, जो ऊपर का जो बोर्ड था ना, देखो ना इसको तुम चाहो तो इस बोर्ड को आपने कैसे ट्विस्ट किया होगा, इसको आप थोड़ा ऐसे घुमा दिए होगे। अरे समझ रहे हो क्या किया हुआ, मतलब थोड़ा यस सर। इसको अगर ट्विस्ट ऐसे करोगे, ऐसे ट्विस्ट करोगे तो ये टेढ़ा नहीं हो जाएगा, मुड़ जाएगा ना। यस। यस सर। ये मुड़ गया, तो देखो यहाँ पे ये 3 वाले 3 बच गए, ये 3 और इधर के ये 3, 3 3 का पेयर बन गया। यस यस सर। तो वो जो बोर्ड था उसको क्या किया आपने, ट्विस्ट किया। जैसे ही बोर्ड को ट्विस्ट किया तो ये आपको ऐसा शेप दिखेगा, और इसको बोलोगे ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। क्या होगा ये, ट्विस्ट बोर्ड। ठीक है, लास्ट वाला क्या होगा आपका, लास्ट फॉर्म होगा हाफ चेयर, आधा कुर्सी, हाफ चेयर। आपके। तो हाफ चेयर कैसा होता है, देखो ये तुम्हारा ये रहा, ये रहा, ये ऐसे ऐसे। देखो कितने कार्बन, मान लो ये 1 2 3 4 6 कार्बन। 5 6 कार्बन हो गया। और ये हाफ चेयर है। देखो फुल चेयर क्या कौन था, फुल चेयर ये था, ये तुम्हारा फुल चेयर मतलब चेयर फॉर्म था। ठीक है, और ये देखो हाफ क्यों बोले,
क्योंकि देखो ये वाले लगभग पार्ट है, ये वाले पार्ट है, इधर वाला ये पार्ट फ्लैट हो गया है, नहीं हो गया? यस सर। इधर वाला Yes, sir. पार्ट जो है मतलब जो देखो जो तुम्हारा देखो क्या है, क्या इधर वाला पार्ट है आपका, और ये जो मान लो जो सर रख रहे हो वो सर रखने वाला गायब हो गया, जो हम लेट रहे थे ना वो गायब हो गया, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका हाफ चेयर, ठीक है? अरे बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कॉल आ गया तो क्या हो गया? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, वो कॉल आ गया था तो उससे क्या? अरे ये देखो हाफ चेयर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें कुछ ऐसा ध्यान नहीं, आपको ध्यान ही रखना होगा, ये फाइनली आपको याद रखना होगा कि हाफ चेयर दिखने में ऐसा है, ठीक है? हाफ चेयर कैसा है तो ऐसे बना देना, ऐसे 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 ऐसे, फिर क्या करना ऐसे ऐसे, हो गया। सर आपकी स्क्रीन स्टक है आई थिंक। क्या हो गया? स्क्रीन स्टक है, आप जो दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं वो मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा ये सर, स्क्रीन सही है। डिस्टर्ब हो गया क्या? No, sir. नो सर। नहीं आपके यहाँ ममता, आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा। सर डाटा प्रॉब्लम मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, यहाँ पे सही है, सर आपके यहाँ में भी नेटवर्क इशू होगा, ठीक है? तो देखो ये क्या हो गया, ये आपका हाफ चेयर हो गया। तो ये तो हो गया, तुम फोटो पहचान लिए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। चेयर फॉर्म जो होगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, चेयर फॉर्म होगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। कारण ये है कि एक तो इसका देखो एंगल कितना होता है? अच्छा अरे एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल का? टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है? 109 पॉइंट कितना होता है भाई? 109.2. 109.28, 2. हाँ 109.28, ठीक है? और चेयर फॉर्म जो है ना यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, देखो एंगल लगभग तुमको 100 से ऊपर दिख रहा है क्या? Yes, sir. 100 से ऊपर दिख रहा होगा, बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, यानी कि इसका एंगल जो है ना चेयर फॉर्म का, ये टेट्राहेड्रल के एंगल के लगभग बराबर है, बराबर है. ठीक है? तो इसमें एंगल स्ट्रेन कोई नहीं है। देखो दो तरह का स्ट्रेन होता है, एक होता है एंगल स्ट्रेन और एक होता है टॉर्जनल स्ट्रेन। कोई जानता है ये एंगल स्ट्रेन टॉर्जनल स्ट्रेन के बारे में? अरे टीएस बोलते हैं, देखो इधर समझना, एंगल स्ट्रेन जैसे मतलब ये समझना आप इधर कि देखो ये तुम्हारा अगर साइक्लोहेक्सेन है, आपको भी पता है ये एंगल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए था कि नहीं? Yes, sir. अरे एक Yes, sir. स्क्वायर का एंगल 90 होता है ना, एक ट्रायंगल Yes, का Yes, sir. एंगल क्या होता है? 60। 40 में रहते 60, ये 90 और ये देखो ये तुम्हारे 6 है ना, Yes, sir. ठीक है? 6 है तो क्या हो गया सारे एंगल 120। Yes, sir. तो ये एंगल हो गया आपका 120 डिग्री, क्या हो गया 120। लेकिन आपको पता होगा कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 होता है ना, यस सर। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है, और sp3 का आपको पहले से पता होगा एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। अब बताओ एंगल होना चाहिए था 109 लेकिन हो गया 120, तो एंगल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है कि नहीं इसका मतलब? Yes, यस sir. सर। अरे एंगल होना चाहिए था कितना? 109 होना चाहिए था। देखो हाइब्रिडेशन जो होता है वो तुम्हारे एंगल रियल में वही होनी चाहिए, तुम ये जबरदस्ती 120 किए। अब ये 120 की वजह से क्या हो गया? एंगल स्ट्रेन क्या लगा? एंगल स्ट्रेन, जिसको हम बोलेंगे एस, एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन ज्यादा, अरे ज्यादा हो गया ना, तो ये इस फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा, ये अपना फॉर्म चेंज करेगा, और वही फॉर्म चेंज करके क्या बन रहा है? चेयर फॉर्म बन रहा है। चेयर में एक्चुअली क्या हो गया, देखो एंगल अब 120 तुमको नहीं दिख रहा होगा, देखो ना तुम अगर यहाँ पे तुम देखोगे भी तो तुमको क्या ये 120 लग रहा है क्या? नहीं भाई, ये लगभग 109, नो सर। वो उतना ही के बराबर है जितना टेट्राहेड्रल के करीब में होता है, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी होगा, देख रहे हो? इट इज द स्टैगर्ड फॉर्म of cycle in this non-planar structure CC bond angle are close to 109.5, तो लगभग 109.5 के है, तो आपको बराबर नहीं हो गया 109.28। तो एंगल स्ट्रेन आपको नहीं दिखेगा, ये चेयर फॉर्म में ना आपको एंगल स्ट्रेन मतलब एंगल में कोई भी स्ट्रेन नहीं दिखेगा, तो ये क्या होगा? ये स्टेबल नहीं होगा भाई, एंगल में कोई स्ट्रेन नहीं है ना,
यहाँ पे क्या हो गया, एंगल में स्ट्रेन नहीं हो रहा है, आपको होना चाहिए था 109, आपने जबरदस्ती उसको 120 तक ले गए। अरे स्ट्रक्चर हाइब्रिडेशन करता है कि एंगल 109 होना चाहिए था, लेकिन तुम जबरदस्ती उसको 120 ले गए ना, तो इस Yes, फॉर्म sir. में क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं, इस फॉर्म में नहीं करेगा। नो सर। किस फॉर्म में क्या दिखेगा आपको? चेयर फॉर्म में। चेयर क्यों दिखेगा भाई? चेयर फॉर्म स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो ये रहा चेयर फॉर्म की बात। अब आता है, तुम कहोगे कि ठीक है चेयर फॉर्म स्टेबल है, तो ये बोट और ट्विस्ट बोट क्या है? बोट और ट्विस्ट बोट क्या है? तो एक्चुअली बोट फॉर्म में भी एंगल स्ट्रेन आपको नहीं दिखेगा, बोट में भी एंगल स्ट्रेन वगैरह आपको नहीं दिखेगा, लेकिन बोट में क्या दिखेगा आपको? एक नया नया चीज दिखेगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक ऐसे होगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐसे होगा, दो हाइड्रोजन। अब ये दोनों हाइड्रोजन, इसको थोड़ा और अच्छे से काम करते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके बना देते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन ये रहा और ये हाइड्रोजन ये रहा, ये दोनों हाइड्रोजन एक तरह से क्या है, झंडा की तरह काम करेगा। अरे देखो ये क्या है, मतलब अगर तुम्हारा घर के ऊपर एक हम झंडा टांग देते हैं, फ्लैग, यस यस सर। तो ये हाइड्रोजन क्या है, एक तरह से फ्लैग की तरह काम कर रहा है। तो इसको, इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? फ्लैग पोल फ्लैग पोल हाइड्रोजन। क्यों फ्लैग पोल बोला? क्योंकि देखो ना, ये तुम्हारे इस बोर्ड के मतलब जो तुम्हारा नाव है उसके ऊपर ऐसे दोनों तरफ दो हाइड्रोजन ये है ना भाई, स्टेट में झंडा की तरह। तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया? फ्लैग पोल हाइड्रोजन। अब इस फ्लैग पोल हाइड्रोजन में क्या होगा? रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा भैया? रिपल्सन। यस, इनके बीच में क्या लगेगा? एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये दोनों हाइड्रोजन अब दूर दूर होना चाहिए, दूर हो जाएंगे। बताओ रिपल्सन लगा तो ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो ये आपका फॉर्म अनस्टेबल हो गया। क्यों अनस्टेबल हो गया? कारण पूछ दे कि व्हाई बोट फॉर्म इज अनस्टेबल, तो ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन फ्लैग पोल हाइड्रोजन। फ्लैग पोल हाइड्रोजन में क्या लगता है? रिपल्सन लगता है, जिसकी वजह से बोट फॉर्म क्या है? लेस स्टेबल है, ठीक है, लेस। यस सर। और ये बोट फॉर्म किसका है? ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेन का, ये भूल मत जाना, ये बोट फॉर्म क्या है? अरे कुछ नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन ही है, ये साइक्लोहेक्सेन ही है, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब ये ट्विस्ट क्या क्या हो गया? बता दो, समझ नहीं आया। अच्छा, नहीं समझ में आया, फिर से बता देते हैं। देखो ये देखो, ये तुम्हारा क्या सर था? लिख दीजिए अनस्टेबल है। क्या है सर लिख दीजिए अनस्टेबल है। सर वहाँ पे लिख दीजिए ना, अच्छा, यहाँ पे लेस स्टेबल लिख रहा है। नहीं, मैं नीचे ऑर्डर सबका लिख दूंगा, ये लेस स्टेबल। ओके सर। ऑर्डर मैं नीचे लिख दूंगा। ये क्या है? लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल हुआ रोशनी? देखो एक्चुअली क्या हुआ है ना, यहाँ पे देखो, आपको भी पता है दो हाइड्रोजन हुआ कि नहीं यहाँ पे? अरे हर Yes, पॉइंट sir. पे दो हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, बताओ? यस सर। ये देखो, ये छोटा सा हम यहाँ पे फिर से छोटा सा बोर्ड बना रहे हैं। देखो ये छोटा सा बोर्ड हो गया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे होगा और एक हाइड्रोजन ऐसे होगा। दोनों क्या है? दोनों हाइड्रोजन झंडा की तरह। तो इन हाइड्रोजन को बोलेंगे फ्लैग पोल हाइड्रोजन। अब ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन में क्या लग रहा है? रिपल्सन। रिपल्सन लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके हाँ, सर। तो यही कारण है भाई, बस। अब अगला आता है ट्विस्ट बोट। तो देखो, ये ट्विस्ट बोट आपका स्टेबल फॉर्म होता है, ये आपका स्टेबल है। क्यों? देखो यहाँ पे कोई फ्लैग पोल हाइड्रोजन नहीं है। कोई फ्लैग पोल है? नहीं है, ठीक है। नो सर। एंगल क्या है भाई? एंगल आपको लगभग उतना ही आ रहा है ना, टेट्राहेड्रल के बराबर। यस सर। तो ये स्टेबल है, ठीक है। तो चेयर के बाद कोई स्टेबल है तो वो कौन है? वो ट्विस्ट बोट है। चेयर के बाद में क्या है स्टेबल? कोई है, कोई कंफर्मेशन स्टेबल है तो वो है ट्विस्ट बोट। और सबसे लेस स्टेबल कौन हो जाएगा? ये हाफ चेयर। हाफ चेयर हो जाएगा ना, ये लेस स्टेबल हो जाएगा। क्यों लेस स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि देखो इसमें एंगल थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। देखो यहाँ पे तुमको नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो गया है? लगभग 120 के करीब में चला जाएगा ये। यस सर। तो देखो इसमें एंगल, फिर से एंगल स्ट्रेन हो गया। होना चाहिए था क्या? 109। 109.28। एंगल स्ट्रेन यहाँ पे ज्यादा हो गया ना, यस यस सर। तो यहाँ पे आपका एंगल स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो Yes, जाएगा? ये आपका सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, सबसे कम स्टेबल होगा। तो अब देखो क्वेश्चन अक्सर पेपर में यही पूछेगा आपको, या पूछा गया भी है।
कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताओ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल चारों फॉर्म में कौन था? चेयर, Chair. हाफ चेयर, कौन सा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर Chair. रहेगा सबसे ज्यादा। यस यस दान सही बोल रहे हो भाई। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? चेयर फॉर्म। Yeah. फिर कौन होगा? फिर ट्विस्ट बोट। हाँ, फिर Twist ट्विस्ट boat. बोट। यस, Twist boat. ट्विस्ट बोट। उसके बाद बोट। Boat. उसके बाद बोट होगा। और फिर सबसे लेस स्टेबल कौन हो फिर जाएगा? हाफ चेयर। हाफ चेयर। Half. याद करने का तरीका ये है कि देखो, तुमको चेयर देगा तो तुम सबसे ज्यादा आराम करोगे, सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ रहोगे? अगर तुमको मान लो तुम खड़े हो, चेयर तुमको दे दे तो आराम से तुम Yes, बैठ sir. जाओगी। तो सबसे Yes, ज्यादा स्टेबल तुम रहोगे जब तुमको चेयर मिल जाए। लेकिन अगर तुमको हाफ चेयर दे दे, मतलब हाफ चेयर मतलब टूटा हुआ चेयर दे दे, और उसपे तुमको बैठा दिया जाए, तो तुम स्टेबल रहोगे कि सबसे लिस्ट स्टेबल हो जाओगे? Yes, अरे sir. टूटा हुआ चेयर पे तुम क्या अच्छे से बैठ पाओगे? तुम गिर जाओगे No, भाई। sir. तो हाफ चेयर ध्यान रखना, सबसे लेस स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर और सबसे कम स्टेबल टूटा हुआ चेयर, ठीक है। और बीच में तुम्हारा आ जाएगा बोट और ट्विस्ट बोट। भाई टूटे हुए चेयर से बैठने से अच्छा है कि तुम नाव पे बैठ जाओ, ठीक है। Yes, sir. ओके। नाव में भी चांसेस होते हैं डूबने के, लेकिन इतने जरूरी थोड़ी है भाई कि नाव में डूब ही जाओगे बैठोगे तो। लेकिन हाफ चेयर, टूटा हुआ चेयर पे बैठोगे तो पक्का डूबना है, पक्का तुम्हारा पैरा टूटना है, ठीक है। तो Yes, सबसे ज्यादा sir. चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बोट, और सबसे लास्ट में हाफ चेयर, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये सारे, ये समझ में आया कंफर्मेशन? यस। Yes, sir. तो जल्दी से अब जल्दी इसको निपटाते हैं और क्लास को खत्म करते हैं, और इस आइसोमेरिज्म टॉपिक को भी खत्म करते हैं। देखो इधर क्या क्या लिखा हुआ है। द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग इज द चेयर। हाँ भाई हमने पढ़ा, चेयर वाला होता है ना। और देखो ये चेयर फॉर्म होता है ना, ये हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। चेयर फॉर्म, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। चेयर फॉर्म जो है ये क्या होता है? स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। अरे स्टैगर्ड हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, स्टैगर्ड 60 degree. हाँ 60 डिग्री स्टैगर्ड। तो चलो ये स्टैगर्ड के लिए तुम्हें क्या करना होगा भाई? न्यूमैन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, यानी कि न्यूमैन। Yes, sir. अरे न्यूमैन स्ट्रक्चर ही तो बताता था। Yes, sir. Newman projection. कि क्या है? हाँ न्यूमैन और इक्लिप्स। नहीं न्यूमैन इक्लिप्स थोड़ी। न्यूमैन सर उसमें दिखी सर न्यूमैन में इक्लिप्स और स्टैगर। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इसका स्टैगर्ड फॉर्म कैसे अब हम चेक करेंगे, न्यूमैन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम सीखते हैं। देखिए ओके, चेयर फॉर्म का ही देखो, चेयर फॉर्म जो होता है ना उसका हमेशा क्या होगा? स्टैगर्ड फॉर्म में रहेगा, इसलिए वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। चेयर फॉर्म जो होता है स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि वो स्टैगर्ड फॉर्म में होता है। तो चलो चेयर का हम स्टैगर्ड फॉर्म बनाते हैं। इधर रहना, ये तुम्हारा चेयर है, भाई चेयर है ना। अब इसका नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, बोलो नंबरिंग हो गया? अरे कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नहीं। अब देखना, अब इसका हम न्यूमैन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखो सपोज करो ये जो कार्बन है इसको हम डॉट ले रहे हैं, इस कार्बन को, कार्बन 1 को हम डॉट ले लिए थे लो, और कार्बन 2 को हम गोला बनाते रहे। याद है ना, एक को हम डॉट लेते थे, एक को गोला लेते थे। यस सर। फिर हम क्या करेंगे, देखो 1 के साइड में 5 है, तो ये 5 को हम क्या करें? डॉट बना लें। और 5 से जुड़ा 4 है तो इसको गोला कर दे। बोलो देखो क्या है, ये 1 है, ये डॉट क्या है? 1 है, और गोला कौन है? गोला 2 है। 2। और यहाँ पे ये डॉट किसका है? डॉट आपका 5 है, और गोला क्या है? 6 है। 6। नहीं 5 नहीं 4 है, 4। अरे देख के 4 है ना, गोला 4 है ना। यस सर। अब देखो दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि देखो 1 और 5 के बीच में 6 है कि नहीं? यस सर। यस सर। 1 और 5 के बीच में 6 है। तो चलो ये 1 था और ये 5 था, तो ये 1 से हमने उठाया और ऐसे 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 इसको मिला दिया और यहाँ पे 6 लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। और तुम देख रहे हो 2 और 4 के बीच में 3 है, 2 और 4 के बीच में 3 नहीं है? यस सर। अब बताइए 2 कौन है? ये 2 तो गोला वाला है, यस और 4 भी गोला वाला है ना। तो देखो ये 2 और 4 का हम गोला बनाते हैं। लो
2 का ये गोला से एक तुम्हारा ये गया और ये तुम्हारा 4 से एक निकला और यहाँ पे आके मिल गया, बोलो। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 3। कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. ये दिक्कत ना? चलो ये खैर चलो इसको 3 को थोड़ा देर बाद में फिर से ड्रॉ करेंगे, अभी रहने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये कैसे 6 आया? नो नो सर। सर। देखो 1 और 5 के बीच में 6 था, 1 और 5 के बीच में 6 था, तो हमने 6 बना दिया। आपको ही पता है कि जब हम, गुंजन आ रहा है, कहाँ से घूमते घूमते आ रहा है। देखो ये क्या है, इधर देखना, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाते थे ना, इक्लिप्स या गोच ऐसे बनते थे। देखो ऐसा कुछ रहता था, ऐसा, और स्टैगर्ड ऐसे बनता है ना भाई, यस सर। स्टैगर्ड यही रहता ना, ABC और PQR, स्टैगर्ड नहीं है? Yes, sir. यस सर। ये स्टैगर्ड फॉर्म है ना। तो अब बताओ, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ किए, क्या एक ही हुआ? क्या नहीं भाई, इससे तो जुड़ा हुआ 2 और लाइन हो। यहाँ पे एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया तो जुड़ा हुआ और होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। चूंकि हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि चेयर फॉर्म में हमेशा स्टैगर्ड ही रहेगा। तो स्टैगर्ड रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है ये बीच में ही आएगा, मतलब यहीं से तो निकाल नहीं सकते ना। यस सर। तो बीच में से ले जाओगे, 60 डिग्री पे ले जाओगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, ऐसा, और ये ऐसा, बोलो। और ये आके मिल गया। और ये देखो किसके किसके बीच में मिला? 2 और 4 के बीच में मिला हुआ है ना। तो 2 और 4 के बीच में कौन था? 3 था, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यस सर। यस सर। क्या एक ही लाइन, ये गोला से एक लाइन जाता है कि नहीं? गोला से देखो, अरे 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 अरे, गोला के अंदर चला सर गया, इसके अंदर थोड़ी जाता है, यस सर, वही तो मैं सोच रहा था। बाहर रहती हैं 3 अंदर 3 बाहर ही रहेगा ना। तो देखो क्या बाहर से एक ही लाइन जाता है क्या? बाहर से 3 लाइन जाते हैं ना भाई। यस सर। यस सर। तो देखो एक लाइन तुमने ड्रॉ किया तो 2 लाइन, ऑब्वियस ही बात है 2 लाइन और होंगे। और वो 2 लाइन कौन होंगे? देखो स्टैगर्ड में रखोगे ना, तो स्टैगर्ड में रखोगे तो यानी कि ये ऐसा गया, एक इधर स्टैगर्ड 60 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, और फिर ये आपका 60 डिग्री पे। इधर ये तुम्हारा इसका 60 डिग्री क्या होगा? इधर, और एक इधर। ठीक है? हाँ गुंजन, मैं देख रहा हूँ, हेलो। ठीक है, तो समझ में है? ये आपका क्या हो गया? न्यूमैन स्ट्रक्चर हो गया ना, किसका? चेयर फॉर्म का। नहीं समझ आया तो बोलो, मैं फिर से बताता हूँ, मुझे लगता है नहीं आया होगा, एक बार फिर से देख लो आगे सर। जल्दी से। अब जल्दी से दिखाते हैं, देखो गुंजन तुम भी समझने की कोशिश कर लो। ये चेयर फॉर्म 1 2 3 4, तुम अपने किसी को 1 2 3 4 5 दे सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ लाइन से देना है, ऐसा नहीं इसको 1 दे दिए, इसको 3 दे दिए, सीक्वेंस में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको 1 दियो तो इसको चाहो तो तुम 2 दे सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो इसका हम न्यूमन बनाएंगे। तो न्यूमन बनाएंगे तो देखो डॉट हम किसको किसको ले रहे हैं? तो 1 को हम डॉट मान ले रहे हैं। तो चलो 1 को एक डॉट से हमने डिनोट कर दिया। और किसको डॉट कर लिया? देखो 1 को डॉट है, इससे जुड़ा हुआ 2 है, तो 2 जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है एक को डॉट लोगे तो दूसरे को आपको गोला लेना होगा। ले लिए? 2 को क्या लिए हो? 1 को आप लिए हो डॉट और 2 को लिए हो आप गोला। ठीक है, अब देखना, अब तुम्हारा क्या है? 5 को तुम डॉट ले गए, चलो 5 को हो गया डॉट। देखो ये क्या था? ये आपका 1 था, 1 डॉट था और 2 गोला था, यही था ना। फिर तुम क्या लिए? 5 को डॉट और 4 को गोला। अरे बोलो कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बोलो जल्दी। नो सर। यस सर। अब देखो 1 और 5 के बीच में, 1 और 5 के बीच में क्या है? 6 है। तो 1 और 5 के बीच में आप ऐसे करके 6 कर देना। ठीक है, लेकिन ये एक लाइन नहीं होगा। क्या एक ही लाइन रहेगा कि नहीं भाई? ये गोला से, ये डॉट से 3 लाइन निकलते हैं ना, 3 लाइनें निकलते, तो 3 लो निकालो, ये हमने निकाल दिया, बोलो कोई दिक्कत? और आपको पता है कि देखो ये 4 और 2 के बीच में क्या है? 3 है। तो 4 कौन था? ये सर्कल था। ये 2 कौन था? ये सर्कल था। तो इनके बीच में 3 होगा, तो एक ऐसा लाइन निकलेगा और एक ऐसा लाइन निकलेगा, और यहाँ पे आप 3 लिख दोगे, नहीं लिख दोगे? यस सर। और सारे स्टैगर्ड में होते हैं।
ये लास्ट लेक्चर है भाई, आज आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर है। ये सारे स्टेगर में होते हैं। तो देखो ये तुम्हारा ऐसे 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 और ये ऐसे, बोलो हो गया। यस सर। ये तुम्हारा हो गया न्यूमैन स्ट्रक्चर, किसका? चेयर फॉर्म का। तो यही आपके ऊपर फोटो में बनाया गया था। देख लो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया था। देखो तुम्हारा देखो 3 को और 5 को डॉट लिया। देखो 3 और 5 को, इसने 3 और 5 को डॉट ले लिया। देखो 3 5 के बीच में 4 है, तो देखो यहाँ पे कहीं 4 कर दिया। और सर्कल इसने किसको किसको लिया है? सर्कल देखो 2 और 6 को सर्कल लिया है, और 2 और 6 के बीच में कौन है? 1 है ना। तो देखो 2 और 6 के बीच में देखो यहाँ पे 1 है। देखो ये सर्कल से निकला है ना, देखो ना सर्कल से। यस सर। और सारे के बीच में एंगल देखो, सभी के बीच में एंगल 60 डिग्री नहीं है, स्टैगर्ड नहीं हो गया। जी सर। तो यही आपका क्या हो गया? स्टैगर्ड फॉर्म आपको दिखा रहा है न्यूमैन में। आया समझ में? बना दोगे? यस सर। चलो ये चेयर फॉर्म का आपने स्टैगर्ड यानी कि न्यूमैन प्रोजेक्शन आपने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बस यही आपका टफ था थोड़ा। अब आपको आसान लगेगा क्लास। अब आपको आज का क्लास आसान लगेगा। ये ध्यान रखना, एक्सियल और इक्वेटोरियल। देखो ये तुम्हारा बोट, ट्विस्ट बोट, और कौन था? हाफ चेयर। बस जितना बताया गया उतना ही आपका था। सबसे स्टेबल कौन था? चेयर। तो तुम ये बताओ, सबसे स्टेबल चेयर है तो साइक्लोहेक्सेन किस में रहना चाहेगा? चेयर में रहना चाहेगा। तो सबसे स्टेबल चेयर है तो साइक्लोहेक्सेन आपका चेयर फॉर्म में रहना चाहेगा। इसलिए चेयर फॉर्म को आप क्या करोगे? बहुत डिटेल में पढ़ोगे। बाकी सबको इग्नोर करो आप, मतलब बोट, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर, ये सबको अब आप चाहो तो आप छोड़ दो, लेकिन चेयर को हमें थोड़ा और डिटेल में जाना। तो चलो अब चेयर फॉर्म के थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो चेयर फॉर्म में जो होता है ना, 2 पोजीशन होता है। एक होता है एक्सियल और एक होता है इक्वेटोरियल। क्या होता है? एक एक्सियल होता है और एक क्या होता है भाई? इक्वेटोरियल। अब एक्सियल मतलब क्या हुआ? एक्सियल मतलब जो, देखो एक्सियल कैसे पढ़ते? ये जो तुम्हारा कोण होगा ना, जितने मतलब तुम्हारे, मैं बना ही लेता हूँ। तो कोई एक्सियल पोजीशन कहेगा ना ड्रॉ करने के लिए, तो देखो जहां जहां कॉर्नर होगा ना वहां से तुम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना। गुंजन समझ में आ रहा है तुमको? एक्सियल इक्वेटोरियल। अरे गुंजन ध्यान दो, समझ में आएगा। देखो तुम्हारा एक्सियल कैसे होता है? एक्सियल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ये कोना से तुम परपेंडिकुलर लाइन निकाल दो ऊपर, और इस कोना से देख रहे हो एकदम कॉर्नर से निकल रहा है, देख रहे हो? ये कॉर्नर से देखो, मैं एकदम कॉर्नर से निकाल रहा हूँ, ये देखो। और कॉर्नर से हमेशा देखना ऊपर ही जाएगा, मतलब ऐसा नहीं करना है कि ये कॉर्नर से तुम नीचे ऐसे लेके चले जाओ, नहीं, मतलब जिधर से, जैसे मान लो ऐसे कॉर्नर आ रहा है ना, तो आप एक्सियल ऐसे बनाओगे, और अगर ऐसे आ रहा है तो एक्सियल कैसे बनेगा? नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, मतलब तू कोशिश करना वाई ड्रॉ करने का। वाई देख रहे हो? ये वाई नहीं हो गया आपका, देखो। अब देखो यहाँ पे देखना, इसका एक्सियल कैसे बनेगा? ऐसे कर दो, ठीक है? देखो यहाँ पे देखो, देख नहीं रहे हो? यहाँ पे इसका एक्सियल ऊपर गया, यहाँ पे देख रहे हो कॉर्नर से सीधे परपेंडिकुलर निकल रहा है। कॉर्नर से तुमको क्या करना है? देखो ग्रेविटी जिधर जाता है ना उसी डायरेक्शन में। ग्रेविटी क्या होगा भाई? ऊपर, कोई चीज ऊपर से नीचे डायरेक्ट गिरता है ऐसे? यस सर। तिरछा उर्छा थोड़ी होता है ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, कोई तिरछा वगैरह नहीं। तो देखो ना, सारे स्ट्रेट लाइन नहीं है, देख रहे हो? सारे के सारे स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि कॉर्नर से ऐसे नहीं करना है कि जैसे मान लो ऐसे है तो आप स्ट्रेट लाइन नीचे ऐसे ड्रॉ कर दो, नहीं। कॉर्नर से क्या करेगा? ऊपर ही जाएगा। अगर ऐसा है तो कॉर्नर से नीचे आएगा। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। एक्सियल पोजीशन क्या होगा? एक्सियल पोजीशन होगा आपको कॉर्नर से एक क्या करो? ग्रेविटी मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, पूरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है? और उसे बोल देना, उसका नामकरण क्या कर देना? एक्सियल। देखो इसका नाम क्या है? सब एक्सियल, देख रहे हो? एक्सियल CH बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है? और दूसरा होगा इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या होगा भाई? ये एक्सियल है,
जो कि स्ट्रेट लाइन। इक्वेटोरियल में आपको क्या करना, इक्वेटर की तरफ बनाना है, मतलब लेटा देना। क्या करना भाई, लिटा देना। देखो इधर तुम्हारा इक्वेटोरियल में क्या होगा भाई, तुम्हारा परपेंडिकुलर, इधर देखो सर, इक्वेटोरियल में परपेंडिकुलर नहीं, लिटा देना है। एक्सियल में परपेंडिकुलर। देखो इक्वेटोरियल में देख रहे हो, इक्वेटर से ऐसे ऐसे, देखो एक्सियल नीचे आता ना एकदम स्ट्रेट लाइन में, लेकिन देख रहे हो Yes, sir. यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा ऊपर की तरफ, इधर तुम्हारा ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से देखना, यहाँ पे तुमको समझ आएगा। ये तुम्हारा एक्सियल तुमने ये बनाया, ये येलो वाला क्या है, एक्सियल। इक्वेटोरियल कैसे बनाओगे, इक्वेटोरियल को बस इसमें लेटाते चलो, कुछ ऐसे कर दो, इसका कुछ ऐसे कर दो, इसका ऊपर कर दो, इसका कुछ ऐसे कर दो, इसको इधर ले जाओ, और इसको कैसे ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है। Yes, sir. इक्वेटोरियल में आपको एक्सियल से क्या करना, एक्सियल से 90 डिग्री पे तुम ये कर लेना, जो एक्सियल होगा ना उससे 90 डिग्री का तुम लगभग एंगल बना देना, मतलब लिटा देना यार, परपेंडिकुलर नहीं करना। देखो ना यहाँ पे हम कुछ ऐसे कर दिए, कुछ ऐसे कर दिए, यहाँ पे ऐसे कुछ कर दिए, ऐसे ऐसे। और ये ध्यान रखना इन लोगों का, देख रहे हो ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा है। देखो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये नीचे गया तो ये तुम्हारा ऊपर जा रहा है। ऊपर मतलब ये परपेंडिकुलर, पूरा स्ट्रेट नहीं करना है, क्योंकि पूरा स्ट्रेट थोड़ी कर देंगे, पूरा स्ट्रेट तो एक्सियल होता है ना भाई। ग्रेविटी Yes, sir. के डायरेक्शन में तो कौन होता है, एक्सियल। इक्वेटोरियल नहीं, इक्वेटोरियल को आपको लेटा देना है, इक्वेटोरियल को आपको टेढ़ा कर देना है। तो एक्सियल इक्वेटोरियल समझ में आया। Yes, sir. अब देखो ये दोनों फिगर को क्लब करके एक में बना दिया गया है। अब तुम जल्दी जल्दी बताते जाओ, जो एक्सियल आपको दिखेगा उसको बोलना ए लिख दूंगा, और जो इक्वेटोरियल लग रहा होगा उसको आप बोलना ई लिख दूंगा। बताओ इसको क्या लिखे, ए की ई, A. ए। इसको, इसके नीचे वाले को क्या लिखे, इसको E. ई, ये ए कि ई, बोलो ए होगा कि ई होगा, E जल्दी होगा। बताओ। Sir, E होगा sir. E. यस ये ई होगा। ए कौन होगा, ये वाला। ये, इसको A. क्या बोलोगे, ए, इसको क्या बोलोगे, A. E. ये हो गया ए। ए, ये ई, ए ए ई ई ए, ई। ओके समझ में आया। Yes, sir. अब ये ध्यान रखना, इक्वेटोरियल पोजीशन वाले जो होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी अगर कोई पूछे, स्टेबिलिटी किसका होगा, Equatorial. इक्वेटोरियल का ज्यादा होगा एक्सियल के। तुम समझ भी सकते हो, देखो ना यहाँ पे एक्सियल में था, देखो फिर से वही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में रिपल्सन होने लगेगा। यस सर। हाँ, ई इज मोर स्टेबल देन ए, वही तो लिखा है, गलत लिखा क्या, हाँ वही तो लिखा है। देखो यहाँ पे तुम नहीं लग रहा है कि भाई इन लोगों के बीच में रिपल्सन लगने लगेगा, जैसे हम फ्लैग पोल नहीं किए थे वहां पे बोट वाले में, Yes, sir. फ्लैग पोल हाइड्रोजन, यस तो इन लोगों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। Yes, sir. Yes, sir. रिपल्सन लगेगा तो ये लोग लेस स्टेबल नहीं होने लगेंगे। लेकिन वही तो Yes, sir. इसमें यहाँ पे ये नीचे की तरफ लेटा हुआ है, ये ऊपर की तरफ लेटा हुआ है, क्या रिपल्सन लगेगा, नहीं यहाँ पे नहीं लगेगा। No, sir. तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। तो याद रखना, एक्सियल पोजीशन वाले लेस स्टेबल, इक्वेटोरियल पे ज्यादा स्टेबल। और ये क्या है, इन जनरल इक्वेटोरियल वाले मतलब 95% केस में इक्वेटोरियल वाले ज्यादा स्टेबल, 5% केस में एक्सियल वाले ज्यादा स्टेबल होगा। वो कब होगा, जब कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह आने लगे, पता चला हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगे, तो जिसकी वजह से वो स्टेबल होने लगेंगे। बाकी नॉर्मल केस में क्या होगा, हमेशा इक्वेटोरियल स्टेबल होगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब देखो ये बोर्ड फॉर्म का है भाई, बोर्ड फॉर्म का भी तुम ऐसे ही कर सकते हो। देखो मान लो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, 3 और 5 को डॉट माना है। देखो ये 3 और 5 को अगर तुम डॉट मानोगे तो इनके बीच में क्या है, 4 हैगा कि नहीं। Yes, sir. तो देखो 3 5 के बीच में 4 आ गया। जी और सर. ये सर्कल किसको माना है, 6 और 2 को सर्कल माना है। तो लोगों 6 और 2 को सर्कल माने तो इसके बीच में 1 आएगा। और ये 1 क्या है, क्योंकि सर्कल के बीच में आ रहा है तो ये सर्कल से निकलेगा। देखो ये 1 सर्कल से नहीं निकला, देखो सर्कल से निकला है ना।
Yes, लेकिन sir. बोट फॉर्म, ये तुम्हारा चेयर फॉर्म क्या था, वो स्टैगर्ड फॉर्म था, इसलिए स्टेबल था। लेकिन ये क्या है, ये बोट फॉर्म है, ये लेस स्टेबल था ना, तो लेस स्टेबल Yes, था, sir. तो ये इनका जो फॉर्म होता है वो इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? इक्लिप्स्ड फॉर्म। देख लो सारे एक दूसरे को नहीं ढके, देखो ढका है ना। Yes, sir. 0 degree का एंगल, राइट हैंड है। हाँ, तो क्या हो गया, ये आपका इक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया। तो ये ध्यान रखना, बोट फॉर्म के अगर तुम न्यूमन बनाओगे ना, तो क्या बनाओगे? इक्लिप्स्ड फॉर्म बनाओगे। क्या बनाओगे? इक्लिप्स्ड फॉर्म। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो स्टेबल कम हो जाएगा। और एक और बताओ, ये फ्लैगपोल हमने हाइड्रोजन पढ़ ही लिया था भाई। देखो ये फ्लैगपोल, झंडा वाला हाइड्रोजन, इनके बीच जी में क्या सर, रहेगा? रिपल्सन लगेगा। रिपल्शन। रिपल्सन लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। देखो इसमें कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन और इक्वेटोरियल। हाँ भाई 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल है। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 और कौन हो गया? 5 और ये 6 वाले 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल हो गए। लेकिन 4 हाइड्रोजन एक्सियल है और 2 हाइड्रोजन क्या है? फ्लैगपोल है। 2 हाइड्रोजन फ्लैगपोल है, और फ्लैगपोल वजह की वजह से क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल, अरे ये सब बात कर लिए है ना। और अनस्टेबल क्यों Yes, sir. रहेगी? ड्यू टू टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन जानते हो? मतलब जो एटम के बीच में, बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन लगे। देखो ना, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन लग रहा है, इसका मतलब क्या करो, कोई मतलब बॉन्ड के बीच में रिपल्सन लग रहा है, तो उस तरह के रिपल्सन को क्या बोलोगे? टॉर्जनल स्ट्रेन को बोलोगे। क्या बोलोगे? अरे टॉर्जनल स्ट्रेन बोलो भाई। मनोज, Yes, sir. Yes. नोमान, रोशनी, रोशनी आ रहा है समझ में आपको? Yes, sir. अरे नहीं आएगा तो पूछ लेना, ये मैं मान रहा हूँ भाई। देखो ये जो टॉपिक है, ये एक्चुअली इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्लास में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इस चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक है ये। थोड़ा इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा टफ। इस चैप्टर में मतलब इससे टफ कोई कोई पार्ट नहीं। तो नहीं समझ में आएगा तो ऐसा नहीं है कि नहीं पूछना है, पूछ लेना। एक बार नहीं, 5 बार 10 बार पूछो। वैसे भी हम पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं ना कि जिस दिन 7 बजे से क्लास होता है उस दिन 10 मिनट लेट से स्टार्ट होगा। लेकिन जिस दिन भैया 8:15 से होता है, नहीं 8:30 से होता है, उस दिन थोड़ा लेट तक का चलेगा। तो आप डाउट पूछ सकते हो। Yes, sir. हाँ, आज हम लेट तक थोड़ा रुक जाएंगे, तो आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है भैया? कन्फॉर्मेशनल ऑफ, अच्छा ये साइक्लोहेक्सेन वाला, ये देखो साइक्लोहेक्सेन का ये हमने किया ही था ना, अभी जस्ट हमने किया था ना इसको, नहीं किया था? Yes. एक्सियल, Yes, sir. अरे एक्सियल इक्वेटोरियल सब तो बात किए ही थे, वही है। देखो यहाँ पे है ना एक रिंग फ्लिपिंग लिखा हुआ है। अब ये रिंग फ्लिपिंग क्या होता है, तो इसको समझते हैं। देखो रिंग फ्लिपिंग मतलब रिंग, अरे फ्लिप मतलब क्या होता है? फ्लिप मतलब क्या होता है? अंग्रेजी मीनिंग बताओ, इंग्लिश मीनिंग फ्लिप का। सब पलट गया है। पलट जाना है। पलट। तो देखो ये तुम्हारा, देखो कैसे पलट रहा है। देखो ये तुम्हारा रिंग है, अब ये पलटेगा। चलो इसको पलटाते हैं, इसको ऐसे ऐसे, देखो तुमको ये पलटा हुआ रिंग दिख रहा है। देखो तो यहाँ पे ये सोफा ज्यादा बड़ा पहले था और यहाँ पे ज्यादा वाला बड़ा पार्ट बाद में है। Yes, sir. नहीं देख रहे हो? ये तुम्हारा इधर पहले ज्यादा बड़ा था और इधर बाद में। तो क्या हो गया? ये आपका रिंग जो है पलट गया। रिंग क्या हो गया? फ्लिप कर गया। ठीक है, तो यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखो दिखाया गया, देख रहे हो? यहाँ पे पहले क्या है? बड़ा सोफा पहले है चेयर का, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे पहले छोटा हो गया और बड़ा बाद में हो गया। ये बड़ा वाला बाद में, ठीक है। और ये क्या हो गया? आपका रिंग जो है पलट गया, फ्लिप कर गया। समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? लाइक अल्केन्स। अल्केन क्या होता है? अल्केन में रोटेशन होता है कि नहीं? Yes, sir. होती है। होता है। तो यही लिखा हुआ है, अल्केन की तरह, लाइक अल्केन्स, अल्केन की तरह क्या होगा? ये जो तुम्हारा होगा साइक्लोहेक्सेन, ये क्या होगा? ये लोग भी मोबाइल होंगे, कन्फॉर्मेशनली मोबाइल, मतलब ये घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? तो ये फ्लिप करेंगे, अपने रिंग को फ्लिप करेंगे थ्रू ए प्रोसेस ऑफ चेयर चेयर इंटरकन्वर्सन, जिसको सिंपली हम क्या कहेंगे? रिंग फ्लिपिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे? रिंग फ्लिपिंग। और ये किसमें होगा? ये आपके चेयर फॉर्म में होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा? कन्वर्ट होगा टू अनदर चेयर फॉर्म। ठीक है,
थ्रो, अच्छा ये देखो, क्या ये डायरेक्ट एक चेयर से दूसरे चेयर में कन्वर्ट हो गया होगा क्या? नहीं, ये डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, इसमें कुछ प्रोसेस हुआ होगा। मतलब चेयर से ये बोट फॉर्म में गया होगा, ट्विस्ट बोट में हुआ गया होगा, हाफ चेयर में गया होगा, फिर ये क्या हो गया जाके, फिर जाके ये इस चेयर से दूसरे चेयर में गया होगा। अभी समझते हो, नीचे देखते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि एक चेयर से दूसरे चेयर के बीच में आप डायरेक्ट फ्लिप नहीं कर सकते हो, इसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेप आएगा। और वो इंटरमीडिएट स्टेप कौन कौन से होंगे? तो देखो इधर देखो, ये चेयर था, देखो कर इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख। नहीं समझेगा तो बोलना। देखो यहाँ पे तुम्हारा सोफा क्या हो गया, किधर बड़ा है तो पता ही नहीं चल रहा है। मान लो ये सोफा छोटा है, ये इधर छोटा साइज है और इधर इसमें छोटा है, ठीक है? तो रिंग फ्लिप हो गया कि नहीं, बताओ? यस सर। ये तुम्हारा इधर स्मॉल था और यहाँ पे इधर स्मॉल हो गया, तो रिंग तो फ्लिप कर गया। तो ये बोला डायरेक्ट फ्लिप नहीं होगा, ये चेयर ए से डायरेक्ट चेयर बी नहीं बन जाएगा, इसके बीच में कुछ स्टेप आएंगे। कौन कौन से स्टेप आएंगे? तो चेयर ए से पहले तुम्हारा क्या होगा, चेयर ए तुम्हारा कन्वर्ट होगा हाफ चेयर में। चेयर ए किस में कन्वर्ट होगा? हाफ चेयर में, ठीक है? अरे निगम तुम बोल नहीं रहे हो यार। चेयर ए सर कुछ भी नहीं, बस थोड़ा काम। क्या हो रहा है? सर तो सुन रहा हूँ सर, आज ज्यादा। अच्छा ज्यादा सुन रहा है, इसका मतलब आज का टॉपिक तुम पहले से नहीं पढ़ के आए हो। सर पढ़ा था, मतलब थोड़ा भूलने लगा था। अच्छा भूलने लगे। देखो तो चेयर से जो तुम्हारा है डायरेक्ट तुम्हारा चेयर, एक चेयर ए से तुम्हारा चेयर बी नहीं बनेगा, चेयर ए से चेयर बी में नहीं बनेगा। चेयर ए से क्या बनेगा, ये हाफ चेयर बनेगा। क्या बनेगा? हाफ चेयर। फिर हाफ चेयर कन्वर्ट होगा ट्विस्ट बोट में, फिर ट्विस्ट बोट कन्वर्ट होगा बोट में, ट्रू बोट लिखा है मतलब बोट में, फिर बोट कन्वर्ट होगा फिर से ट्विस्ट बोट में, और फिर जाके ये फिर से क्या कन्वर्ट होगा, हाफ चेयर में। तब जाके ये तुम्हारा रिंग फ्लिप हुआ, यानी कि चेयर बी बना। मतलब देख रहे हो इसके बीच में कितने स्टेप आए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 अलग अलग फॉर्म बन रहे हैं। अरे सारे तो साइक्लोहेक्सेन है ना, ये क्या है, ये भी तुम्हारा Yes, sir. साइक्लोहेक्सेन है, ये भी साइक्लो, सबके सब साइक्लोहेक्सेन है। सब में क्या होगा, 6 कार्बन होगा और रिंग फॉर्म होगा। सभी में तुम देखोगे तो साइक्लोहेक्सेन है, यानी कि 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितना होगा, 12 हाइड्रोजन, यही होगा ना, 6 दूना 12 हाइड्रोजन। तो क्या हो गया, देखो चेयर ए से तुम्हारा क्या बन रहा है, हाफ चेयर बन रहा है, हाफ चेयर से ट्विस्ट बोर्ड, फिर तुम्हारा बोर्ड, फिर तुम्हारा ट्विस्ट बोर्ड, फिर तुम्हारा चेयर, और फिर तुम्हारा चेयर बी। अब तुम बताओ, यहाँ पे एनर्जी दिया हुआ है। अभी आपने ऑर्डर पढ़ा था स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या था, जल्दी बताओ। सर बोट, बोट नहीं भाई, चेयर। सर चेयर। बोट किसने बोला? सर चेयर, व्हाट हाँ, ट्विस्टेड चेयर। उसके बोट। बाद में क्या होगा, ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट। ट्विस्ट बोट, यानी कि टीबी लिख देना। फिर क्या होगा, फिर बोट, बोट। बोट। और फिर क्या होगा सबसे लेस्ट, हाफ चेयर। हाफ चेयर, यानी कि HC। ये तुम्हारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर था। तो एनर्जी का ऑर्डर बताओ, एनर्जी का ऑर्डर बताओ। सर हाफ सर हाफ चेयर, हाफ उल्टा हो जाएगा, चेयर मतलब यही बोट। रहेगा, उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। पता है ना भाई, यस सर। Yes, sir. स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, पता है ना? यस सर। यस सर। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा। तो बता, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका हुआ, हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज्यादा हुआ हाफ कि नहीं? चेयर। और सबसे कम एनर्जी किसका हुआ, चेयर का हुआ कि नहीं? चेयर। तो देखो यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे एनर्जी लिया है ना, यस सर, तो सबसे कम एनर्जी किसका हो रहा है, चेयर का। देखो सबसे कम Chair. एनर्जी देख रहे हो नीचे है, जी सर। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, सबसे ज्यादा Half. एनर्जी जो सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल कौन है, हाफ चेयर। तो देखो हाफ चेयर का देख रहे हो सबसे ज्यादा एनर्जी नहीं है, देखो यस सर। हाफ चेयर का सबसे ज्यादा एनर्जी। और ट्विस्ट बोट और बोट में कौन ज्यादा स्टेबल था, ट्विस्ट बोट। स्टेबल कर रहे हैं, स्टेबल। ट्विस्ट बोट और बोट में कौन ज्यादा स्टेबल था, ट्विस्ट ट्विस्ट बोट, बोट। ट्विस्ट बोट ज्यादा स्टेबल। अरे इसमें तो झंडा था ना भाई, झंडा की वजह से क्या हो रहा था, लेस स्टेबल। क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका एनर्जी कम हुआ कि नहीं। तो देखो इसका एनर्जी देख रहे हो नीचे ग्राफ में, नीचे है ना। यस यस सर। और यहाँ पे तुम्हारा ये ट्रू बोट होगा, ट्रू बोट का एनर्जी ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि ये कम स्टेबल है। यस सर, यस सर। अब बताओ, कोई रैंडम ऐसा ग्राफ बना दे और ABCD लिख दे और कहे कि ए क्या है, चेयर है कि हाफ चेयर है,
और मान लो यहाँ पे डी लिखा हुआ है और तुमसे पूछे डी क्या है, तो तुम नहीं लिख दोगे कि भाई डी चेयर है। Yes, sir. Yes, sir. ऐड द फॉलोइंग कर पूछ दे तो हो जाएगा ना, एबीसीडी अगर दे दे तो। समझ में आ रहा है ना, एनर्जी Yes, कैसे sir. चेयर के नीचे Yes, रहेंगे। sir. हाफ चेयर की एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ट्विस्ट बोर्ड का देखो इससे ज्यादा, और फिर सबसे ज्यादा देखो तुम चाहो तो डायरेक्टली स्टेबिलिटी से भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा उसका एनर्जी कम, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, चेयर, तो एनर्जी कम। उसके बाद कौन स्टेबल है, ट्विस्ट बोर्ड, तो उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी। ट्विस्ट बोर्ड से कम स्टेबल कौन है, ट्रू बोर्ड, तो उसका इससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी। और सबसे कम स्टेबल घटिया स्टेबल कौन है, हाफ चेयर। भाई हाफ चेयर पे बैठोगे तो टूट जाएगा तुम्हारा पैर, क्योंकि वो चेयर खुद पहले से टूटा हुआ है। तो समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये रहा, तो ये देखो ये क्या ये बता रहा है, ये आपका ग्राफ आपको क्या बता रहा है, एक तरह से ये भी बता रहा है कि देखो ये चेयर से डायरेक्ट इस चेयर में नहीं कन्वर्ट हुआ होगा, कुछ बीच में प्रोसेस हुए होंगे, और जिसमें ये कौन कौन से लोग बन रहे हैं, हाफ चेयर, मतलब सारे कंफर्मेशन बन जा रहे हैं, सभी के सभी कंफर्मेशन बन जा रहे हैं। तो यही आपका लिखा हुआ था ऊपर कि ये डायरेक्ट कन्वर्जन रिंग फ्लिपिंग जो होगा वो डायरेक्ट नहीं होगा। क्या होगा, इसके बीच में हाफ चेयर, ट्विस्ट बोर्ड और बोर्ड फॉर्म भी बनेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, बाय रिंग फ्लिपिंग ऑल एक्सियल बॉन्ड कन्वर्टेड। और ये ध्यान रखना, रिंग फ्लिपिंग से ना क्या होता है कि जो एक्सियल बॉन्ड होंगे ना वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रिंग फ्लिपिंग जब तुम करोगे ना, देखो यहाँ पे हमने रिंग फ्लिपिंग किया है ना, हमने क्या किया, यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग किया है। देखो यहाँ पे अगर एक्सियल पे मान लो CH3 है और इक्वेटोरियल पे हाइड्रोजन है, अगर रिंग को तुम फ्लिप करा दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सियल पे हाइड्रोजन चला जाएगा और इक्वेटोरियल पे CH3 आ जाएगा। मतलब सारे एक्सियल इक्वेटोरियल आपस में चेंज हो जाते हैं। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर मान लो ये एक्सियल पे क्या था, यहाँ पे अगर मान लो हम यहाँ पे क्लोरीन लिखते और इक्वेटोरियल पे हम लिखते ब्रोमीन, रिंग फ्लिपिंग में क्या होगा, ये दोनों पोजीशन पलट जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको लिखना होगा ब्रोमीन और यहाँ पे लिखना होगा क्लोरीन। तो यही लिखा हुआ है कि रिंग फ्लिपिंग से क्या होगा, सभी बॉन्ड कन्वर्टेड होगा, इक्वेटोरियल वाले एक्सियल में और एक्सियल वाले इक्वेटोरियल में। समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो, sir. ये रहे। और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। रिंग फ्लिपिंग जो होता है ना, ये ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटा लग गया। तुम सोचो कि सर ये तो 5 स्टेप में, मतलब इतने सारे इंटरमीडिएट आ रहे हैं तो 5 घंटा लगे, नहीं भाई, बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट। ये रिंग फ्लिपिंग बहुत तेजी में होता है। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. और देखो उसका ये तुम्हारा एक एक स्टेप करके ब्रेक करके भी दिखाया है यहाँ पे। देखो चेयर से तुम्हारा हाफ चेयर बनेगा, ठीक है, फिर ट्विस्ट बोर्ड बन रहा है, फिर हाफ चेयर बन रहा है, फिर चेयर बन रहा है। लाइक कुछ इसमें गैप कर दिया है, कुछ स्टेप। True boat. हाँ, और बोट वाला गैप कर दिया है। ठीक है, और ट्विस्ट बोर्ड 2 बन रहे थे ना, तो एक ही बोट दिया हुआ है। ये 2 स्टेप गैप कर दिया है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना, ये जी सर। डायरेक्ट नहीं बन रहा होगा। ये तुम्हारा जो रिंग फ्लिप जो हो रहा है ना वो डायरेक्ट नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे कैसे फ्लिप कराया है, देख रहे हो, यहाँ पे ये तुम्हारा, देखो ये एक्सियल पे था। देखो एक और चीज देखना, एक और ध्यान Axial देखना, ये से 1 था, सुनो इधर ये 1 था, तो देख रहे हो 1 नीचे आ रहा है। रिंग फ्लिपिंग में ये 1 यहाँ से यहाँ आ गया। और देखो जो तुम्हारा एक्सियल पे था, देखो ये तुम्हारा एक्सियल पे था, वो क्या हो गया, इक्वेटोरियल पे आ गया। और जो तुम्हारा इक्वेटोरियल पे था वो क्या हो गया, एक्सियल पे आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। Yes, Yes, sir. sir. रिंग फ्लिपिंग में एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, फ्लिप कराओगे तो ये जो 1 है वो एक स्टेप नीचे उतर जा रहा है। ठीक है ना। जी सर। चलो, रिंग फ्लिपिंग भी आ गया आपको। यहाँ पे देखो ये ट्विस्ट बोर्ड क्या है, क्या लिखा हुआ है, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म इज साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। हाँ भाई, ट्विस्ट बोर्ड का फॉर्म का जो साइक्लोहेक्सेन होगा ना वो कायरल होगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। एक्चुअली देखो तुम ट्विस्ट बोर्ड का फिगर तुमको ध्यान आया होगा, ध्यान, यहाँ पे मैंने एक बनाया था ना ट्विस्ट बोर्ड, आपको बनाया था हमने, ये रहा। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे ऊपर उठाया है ना, अगर इसका तुम अगर मिरर इमेज बनाओगे तो देखो तुमको कुछ ऐसा फिगर बनाने में ही, ठीक है,
यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अगर इसका मिरर इमेज करोगे तो कुछ इधर वाले पे स्टेट मतलब ऊपर हो जाएगा ना। अरे मैं फिर से उसको वही वाला फोटो लूंगा। देखो इस बार क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, नहीं समझ रहे हो? यस सर। ये थोड़ा ये चेंज नहीं हो जा रहा है? Yes, sir. तो ये पूरा अगर मान लो मैं इसको उठा के इस पे ढकना चाहूँ तो क्या ये ढक लेगा क्या पूरी तरह से? No, sir. तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बना। Yes, sir. ट्विस्ट बोर्ड जो Yes, है ये sir. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना, ठीक है। तो ये हुआ, तो बताओ ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? ट्विस्ट बोर्ड भाई एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना? एक्टिव हो गया। यस सर। एक्टिव होगा। तो यही आपका पॉइंट इधर लिखा हुआ था, देखो बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो सबसे 99% क्या मिलेगा आपको, 99% क्या मिलेगा आपको? चेयर फॉर्म। और 1% में ये सारे लोग हैं। सोचो, देख रहे हो, इसलिए हम चेयर फॉर्म को थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल सब। 99% साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? Chair form. चेयर फॉर्म। 1% किसमें मिलेगा? ये सारे 1% में सारे लोग आ जाएंगे। ऑफ द मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी टू हैव इन चेयर कन्फर्मेशन। और फिर क्या लिखा? ट्विस्ट बिट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज कायरल। अभी हमने देख लिया ना भाई, कायरल होगा। सम मॉलिक्यूल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा देखो, कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे ना वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा, बोर्ड फॉर्म में स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चेयर फॉर्म में। देखना यहाँ पे, ये देखो, ये बोर्ड फॉर्म में ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे OH है। बताओ इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं? यस सर, बन जाएगा। देखो ना, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? फोन से जुड़ा है ना। ये हाइड्रोजन आपका फोन से जुड़ा हुआ है, फोन से नहीं जुड़ा है, ऑक्सीजन है। फोन मतलब क्या होगा? Yes, sir. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यस है। तो क्या हो गया, इन लोगों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन जाएगा? यस सर। तो Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये जो कंपाउंड है 1,2,2,6,6 पेंटा मिथाइल 4 हाइड्रोक्सिल 4 फिनाइल पिप्रिडीन, ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। आपको देखो कैसे क्वेश्चन आएगा इसमें, ये नाम से नहीं आएगा, नाम का टेंशन मत लो। ये फोटो बना देगा, ठीक है, और 4 और फोटो बनाएंगे और कहेगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो आप देखना कि देखो भाई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, और आपको पता है जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो ये बोट फॉर्म होते हुए भी, भैया ये बोट फॉर्म होते हुए भी ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। देखो वहां पे बोट फॉर्म क्यों नहीं स्टेबल हो रहा था? क्योंकि उस बोट में क्या था, उस बोट पे फ्लैग पोल पे क्या था सर, रिपल्शन हो रहा था और यहाँ पे एक bond ही हाइड्रोजन बन रहा था है और दोनों दूसरा भी हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो फ्लैग पोल जो है, यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जा रहा है, एक तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है ना, यहाँ पे OH है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अरे यहाँ पे OH नहीं है और यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन है। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, इनके बीच में एक कौन सा मॉलिक्यूलर बोले, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है, जिससे क्या हो गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, Yes, अरे ठीक है sir. भाई, यस सर। ओके। अब इधर देखना कॉन्फ्रेंस, और ये देखो हम अभी ने बोला ना कि भाई कौन सा ज्यादा स्टेबल था, इक्वेटोरियल वाले या एक्सियल वाले? Equatorial वाले. इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल। अब बताओ ये जो है परपेंडिकुलर है, तो इक्वेटोरियल हुआ एक्सियल हुआ? Axial. एक्सियल हुआ। और ये देखो ये तो लेटा हुआ है, इसका मतलब इक्वेटोरियल एक्सियल? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए देख रहे हो 95% कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, ये वाला। मतलब ये कहता है क्या कि इक्वेटोर जो बड़े ग्रुप होंगे ना उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालना। इक्वेटर पे क्या डालना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसको डालोगे, बड़े वाले ग्रुप। बड़े वाले. अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे प्रोपेन रहता तो कौन ज्यादा स्टेबल होता, पहला वाला। पहला मान वाला. लो यहाँ पे प्रोपेन रहता तो देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे प्रोपेन है, लेकिन यहाँ पे एक्सियल पे प्रोपेन है ना। तो कौन ज्यादा, कौन बड़ा ग्रुप है भाई? मिथाइल से ज्यादा बड़ा ग्रुप तो प्रोपाइल होता है। तो Yes, बड़ा sir. ग्रुप को याद रखना, बड़ा ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे डालना है। बड़े ग्रुप को कहाँ डालना है,
इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, और वो होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। चलो ये खत्म ही होने वाला है। और ये देखो यहाँ पे ये आपको बता रहा है क्यों एक्सियल पे बड़े ग्रुप अनस्टेबल है। तो एक्चुअली एक्सियल पे बड़े वाले ग्रुप इसलिए अनस्टेबल होते हैं क्योंकि देखो ना यहाँ पे बड़ा ग्रुप और फिर ये हाइड्रोजन, फिर से रिपल्सन लगेगा, जैसे वहां पे फ्लैगपोल हो रहा था, यस सर। अब ये रिपल्सन लगेगा तो इसलिए अनस्टेबल हो गया। लेकिन देखो इक्वेटर पे रहने पे इनको इस हाइड्रोजन से कोई रिपल्सन, देखो हाइड्रोजन रिपल्सन यहाँ पे क्या होगा, केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में था। देखो रिपल्सन हमेशा एक्सियल और एक्सियल के एटम के बीच में होगा। तो यहाँ पे देखो एक्सियल पे कौन है, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन छोटा हुआ ना एज कम्पेयर टू मिथाइल के। यस सर। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन छोटा हुआ तो रिपल्सन कम नहीं होगा। यस सर। तो इसमें रिपल्सन क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, एक बड़ा ग्रुप, अगर दो बड़े पहलवान का लड़ाई हो तो ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, नहीं दिखेगा। यस सर। तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा हो रहा है तो इसलिए ये कम स्टेबल है। तो इसी को लिखा हुआ 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन। एक्सियल डाई एक्सियल मतलब समझे, अरे दो एक्सियल पे पोजीशन पे। और 1,3 क्यों बोला, देखो ये पहला है और ये तीसरा है। पहला दूसरा में तो कभी होगा नहीं क्योंकि दूसरा तो हमेशा एक्सियल उल्टा होगा, पहला वाला ऊपर है तो दूसरा वाला नीचे होगा, तो इसमें कोई रिपल्सन Yes. लगेगा नहीं, ये तो नहीं लगेगा। लेकिन पहला और तीसरा में नहीं लगेगा, देखो इसका भी तो ऊपर ही है और इसका भी ऊपर है, जी सर। तो इसलिए लिखा हुआ 1,3 लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है 1,3 डाई एक्सियल। डाई एक्सियल क्यों बोला, क्योंकि देखो दोनों एक्सियल पोजीशन है ना, यस दोनों सर। एक्सियल नहीं है, ये भी एक्सियल ये भी एक्सियल। तो क्या हो रहा है 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन हो रहा है, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल हो गए। कौन से लेस स्टेबल हो गए, जहां पे एक्सियल पोजीशन पे बड़ा ग्रुप था। जहां भी एक्सियल पोजीशन में बड़ा ग्रुप होगा वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। ओके सर। यस सर। और यस बस सर। हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह ये आपको ना दिखने लगे। अब इसमें देखो ये क्या है, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन है, तो बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, आप ही बताओ। सर ये होगा। तरीका ये होगा सर, कि तुम एक्सियल इक्वेटोरियल बताओ। देखो ये ई है, ये ई है, सर ये दोनों एक्सियल दोनों एक्सियल पे तो बड़े दोनों इक्वेटोरियल है। क्या है, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल है, और यहाँ पे दोनों एक्सियल एक्सियल है। दोनों एक्सियल बताओ सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे दोनों दोनों लेटा हुआ है ना, ए, दोनों लेटा हुआ है, तो equatorial यानी कि पे। सबसे ज्यादा स्टेबल ये नहीं होगा। यस और सबसे Yes, कम sir. ये स्टेबल होगा नहीं कि दोनों ए है। बोलो समझ में आ रहा है रोशनी, यस यस सर। आ रहा है ना समझ में। लेकिन इस केस में देखो ये एक्सियल होते हुए भी स्टेबल हो गया। देखो ये भी एक्सियल ये भी एक्सियल। एक्सियल समझ रहे हो ना, एक्सियल हमेशा स्ट्रेट sir. लाइन में रहेगा, या तो ऊपर या तो नीचे, और कॉर्नर से ऊपर ही जाएगा। कॉर्नर से निकालना है। एक्सियल कौन होगा, ये एक्सियल है, ये एक्सियल है, ये एक्सियल हो जाएगा, ये एक्सियल हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो रहा है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बोल रहे थे ना उसी से कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो। सर बी भी होगा ना सर। अरे ये stable? अलग क्वेश्चन है, ये बी वाले अलग क्वेश्चन है, ये वाले अलग क्वेश्चन है, ठीक है यस सर। भैया। ये बी वाले ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ना। बॉन्डिंग। अरे Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। क्वेश्चन क्या करता है, ये कह रहा था कि सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बताओ किसका बनाना है। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखो तुमको भी पता है साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे पहले तो तुम इसका क्या बनोगे, चेयर फॉर्म बनाओगे ना, सबसे यस पहले सर। चेयर Yes, बनाओ। और क्या लिखा है 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल, यानी कि पहला और दूसरे पर डाइमिथाइल रखना है। और आपको पता है सबसे स्टेबल बनाना है तो ये क्या रखोगे, इक्वेटोरियल पे रखोगे, तो लो डाइमिथाइल इक्वेटोरियल पे डाल दो। अरे ये इक्वेटोरियल पे नहीं हो गया। यस सर। यस सर। देखो सबसे ज्यादा ये कौन सा स्ट्रक्चर, यही वाला है ना, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं हो गया, हो गया आंसर ये। यस सर। लेकिन यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइओल के केस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। इसलिए आपको दोनों को कहाँ डालना है, एक्सियल पे, ठीक है। सर सबसे ज्यादा तो बी ही होगा ना सर, ये वाला। क्या सबसे ज्यादा तो सर बी ही होगा स्टेबल। बी, अरे ये अलग क्वेश्चन है, बी अलग क्वेश्चन है भाई, सर अगर कंपेयर दोनों कर को ही नहीं कंपेयर सकते। करें तो। नहीं कंपेयर नहीं करेंगे ना, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे कभी कंपेयर कराएगा भी नहीं, ठीक है। कंपेयर मत करो इन दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है Yes, यार, अलग अलग क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे बताओ ये कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्म कौन सा है, तुम बताओ।
फिर से वही तरीका, एक्सियल इक्वेटोरियल लिखो। देखो ये क्या है, ई है ना, और ये क्या है, ए है। यस सर। ये क्या है, ई है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, ई है, ये क्या है, ई है। पता चल ही गया होगा कौन ज्यादा स्टेबल है, सी ए होगा सर। और ई। कौन सा होगा, सर सी होगा। सी होगा ना। सी। सी में क्या होगा, सब दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, तो सबसे ज्यादा सी होगा। इससे कम कौन होगा, आप ये बताओ, ऑर्डर बताओ। बी। बी होगा, क्यों? क्योंकि देखो बी में इक्वेटोरियल पे सर, बड़ा ग्रुप है, हम बोले थे ना बड़ा ग्रुप को इक्वेटोरियल पे डालना है। और ए में क्या है, इक्वेटोरियल पे छोटा ग्रुप है ना, तो इसलिए बी होगा, फिर ए होगा, और तीसरे पे सबसे ए कम होगा। स्टेबल कौन होगा, सबसे कम स्टेबल डी हो जाएगा। डी। नहीं, अरे कौन हो जाएगा, अरे अरे इधर देखना, सर नहीं, बी होगा सबसे ओ। अरे ये दोनों एक जीजल है ना, दोनों एक जीजल है, तो ए सबसे लेस स्टेबल डी हो जाएगा, सबसे लेस स्टेबल डी नहीं हो जाएगा, यस सर। यस सर। क्योंकि डी में क्या है, दोनों एक्सियल है ना। अरे समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल Yes, sir. तुम्हारा सी हो गया, क्यों? क्योंकि सी में दोनों इक्वेटोरियल है। फिर तुम्हारा बी हो गया, बी क्यों हुआ, क्योंकि इक्वेटोरियल पे यहाँ पे बड़ा ग्रुप है। फिर क्या होगा, ए, कि चलो इक्वेटोरियल में बड़ा नहीं लेकिन कोई तो ग्रुप है, लेकिन डी क्या होगा, डी में तो दोनों एक्सियल पे है, तो इसलिए डी सबसे लेस स्टेबल ही हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इसमें बताओ कौन सबसे स्टेबल है। वही तरीका, एक्सियल इक्वेटोरियल देख लो, लेकिन एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा बेटा। बेटे इधर देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अरे दिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा सर ए भी। भाई, सबसे डी ज्यादा। ज्यादा है। तो ये सर डी, डी ज्यादा है सर। हाँ सबसे ज्यादा भाई। उसके बाद हाइड्रोजन ए। बॉन्ड आएगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल को बात ही छोड़ देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, देखो बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता, देख रहे हो कैसे बनाओगे हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे थोड़ी बनेगा, दूर हो गया ना बहुत। यहाँ कैसे बनाओगे, ऐसे घुमा के, नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे तो और नहीं बन सकता। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे किस में बना, डी में, तो कौन है सबसे ज्यादा, डी स्टेबल ही हो जाएगा। यस बोलो सर। कोई Yes, sir. दिक्कत नो सर। नो सर। नहीं, दिक्कत। देखो यहाँ पे अब आता है ना एक सिस ट्रांस वाला कंसेप्ट आता है, जो कि इसका लास्ट कंसेप्ट है, 2 मिनट का कंसेप्ट है, जल्दी से देखो और चैप्टर को इंट्रो। तुम बताना ये सिस से की ट्रांस है, यहाँ पे डॉट डॉट डैश डैश है, और यहाँ पे एक सिस की ट्रांस, जल्दी बताओ। सिस। सिस, अरे इसमें इतना क्या सोच रहे हो, एक तुम्हारा डैश है और एक वेज है, सिस हो गया। चलो ये बताओ, सिस की ट्रांस। ओ अरे क्या बोले भाई, ये सिस बोले, अबे कहते ट्रांस होगा। यार निगम, तुम पे भरोसा करना बेकार है। हाँ सर, ट्रांस है वो, गलती से कर। हाँ, और तुम तो, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। पेज और डैश में। अरे वेज डैश नहीं, अरे ये देखो, याद समझ में आ रहा है, ये दोनों अलग अलग है ना, यस सर। तो ये ट्रांस हो गया ना। एक देखो, एक प्लेन के बाहर है, तो एक प्लेन क्या आएगा, एक प्लेन के अंदर है, तो ट्रांस हो गया। और ये क्या है, तो ये इसमें सिस होगा। एक कार्बन का गैप है सर बीच में। अरे गैप से कोई मतलब नहीं होता है, सिस बोलो, ठीक है। ओके सर। गैप से लेना देना नहीं है, डॉट डॉट गैप वेप मत देखना, बस तुम वेज डैश देखो। ट्रांस है सर ये। ट्रांस, ठीक है, गैप वगैरह मत देखना। चलो ठीक है, सिस ट्रांस हो गया। अब इसका हम अगर एक का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मतलब देखो, चूंकि ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, तो चेयर फॉर्म तो बनेगा ही। यस सर। Yes, इसका sir. चेयर फॉर्म बनेगा, चलो इसका एक चेयर फॉर्म बनाते हैं, जो कि हमारा लास्ट होगा, और क्लास को एंड करते हैं। ये तुम्हारा मान लो यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे भी CH3 है, ये क्या हो गया, सीस हो गया, ठीक है। अब इसका हम चेयर फॉर्म बनाते हैं। ट्रांस सर होगा ना ट्रांस फिर। होगा सर। सर ट्रांस अरे होगा। हाँ हाँ, ट्रांस हो गया। इधर देखना आप, इसका चेयर फॉर्म कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ चेयर फॉर्म हो जाएगा ना। यस सर। यस यस सर। एक काम करो, सीसी कर देते हैं, ताकि हमको समझाने में आसानी रहेगा। चलो सीसी कर देते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब इधर देखना, शीश होगा तो पहले ये बताओ, यहाँ पे क्या है, हर जगह हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो CH3 है ना, 2 CH3 है,
तो दो CH3 है ना, तो ये क्योंकि ये सिस है तो दोनों को तुम अप रखना या तुम दोनों को डाउन रखना। यहाँ पे एक नया कंसेप्ट बता रहे हैं, अप अप। देखो अप अप रहेगा या डाउन डाउन रहेगा तो क्या करोगे, चेयर फॉर्म में सिस लिखोगे। और यदि मिक्स रहे अप डाउन डाउन अप तो क्या बोलोगे, ट्रांस बोलोगे। ट्रांस। अब ये अप डाउन मतलब समझे, देखो इसको तुम बोलोगे जो ऊपर रहेगा ना उसे अप बोलोगे। ये क्या हो गया, अप। यस सर। ये क्या है, ऊपर है तो अप। ये क्या है, ये तुम्हारा ऊपर है अप। अप। ये तुम्हारा ऊपर है अप। ये अप। क्या है, ये भी ऊपर है, ये भी अप। और ये भी ऊपर है, ये भी अप। डाउन मतलब समझे, जो इससे डाउन हो। देखो ये ऊपर है तो इसे देखो ये डाउन, ये देख रहे हो नीचे है तो डाउन। देखो अप से नीचे है डाउन, ये देखो नीचे नहीं आ रहा है, यस सर। यस नीचे। तो सारे ब्लू लाइन नीचे है ना। जी। Yes, sir. तो देखो अप मतलब क्या हो गया, जो ऊपर, जो लाइन ऊपर हो, और डाउन मतलब जो लाइन नीचे हो। अब चूंकि सिस बनाना है ना तो क्या कर सकते हो, सिस बनाने के लिए दोनों को अप रखो या दोनों को डाउन रखो। आपको क्या सिस बनाना है तो दोनों को अप रख देते हैं। चलो एक CH3, देखो दोनों एडजेसेंट पे है ना, दोनों एडजेसेंट पे है तो एक CH3 यहाँ पे अप रख दो और यहाँ पे ये तुम्हारा अप हो गया। तो सिस बनाना इसी है के तो यहाँ नीचे पे, वाले पे। नहीं सिस बनाना है तो यहाँ पे कर दो ना, तब तो दोनों Yes, अप sir. हुआ ना। Yes, अरे sir. अप रखना है ना, तो चलो अप हो गया, तो क्या हो गया, सिस हो गया। ठीक है। यस सर। और वही अगर ये मान लो यहाँ पे ट्रांस रहता तो सर अप इसके डाउन डाउन वाले पे। हाँ जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लो कोई ट्रांस है, कोई ट्रांस वाला साइक्लोहेक्सेन है तो क्या करोगे, चेयर फॉर्म बनाओगे। डैश और बेस। हाँ डैश में जो भी होगा, ठीक है, चेयर फॉर्म बनाओगे। उसके अंदर तुम क्या करोगे, चूंकि ये ट्रांस है और मैं दोनों पे, अब देखो ट्रांस है तो अप डाउन का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। तो एक को अप रखोगे तो दूसरे को डाउन रखोगे। जैसे Down. देखो यहाँ पे मान लो CH3 है और यहाँ पे CH3 है, देख रहे हो, एक को अप रखा और ये डाउन। कैसे अप डाउन पहचाने, देखो ये तुम्हारा ऊपर है तो अप हो गया और ये नीचे वाला डाउन नहीं होगा। अरे Yes, ये sir. अप है, Yes, sir. हाँ ये अप है, ये डाउन है, ये अप है और ये डाउन। ठीक है। जी सर। अगर Yes, मान लो 1/3 पे पोजीशन पे रहता तो क्या करते, तभी भी वैसे ही करते। अगर मान लो ऐसा रहता, एक पहला पे CH3 है और एक तुम्हारा तीसरा पे है, और मान लो ये ट्रांस रहता तो क्या होता, तो एक को अप रखोगे दूसरे को, Down. हाँ Down, एक को अप down. रखोगे दूसरे को डाउन। चेयर फॉर्म बनाओगे, ये रहा तुम्हारा चेयर फॉर्म। अब एक को अप रखोगे तो चलो पहले हम अप बना लेते, सारे हम बना ही लेते, अप डाउन बाद में कर लेंगे। जैसा ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा, ये अप डाउन क्या होगा, देखो ये आपका अप है, ये क्या है, डाउन है। ऊपर देखो, जो Down. ऊपर रहता है उसे अप बोलते हैं। ये अप है, ये डाउन है, ये अप Down. है, ये डाउन है, ये अप, ये डाउन, ये ऊपर है तो अप, ये नीचे है डाउन, ये ऊपर है तो अप, ये नीचे है तो डाउन। अप डाउन हो गया। अब पहला और तीसरा पोजीशन पे CH3 रखना है। तो चलो यहाँ पे एक मैं CH3 रखा तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा यहाँ पे होगा ना, यस सर। क्योंकि इसको आपने अप रखा है तो तीसरे वाले को क्या रखना होगा, डाउन रखना होगा ना। जी सर। तो तीसरे वाले को डाउन रख दो, यहाँ पे लो डाउन हो गया, यहाँ पे और ये क्या हो गया आपका, ट्रांस हो गया। लेकिन चूंकि ये अगर मान लो ये ट्रांस की जगह पे सिस रहता, ट्रांस की जगह पे क्या रहता, सिस रहता, तो इसको काटो, यहाँ पे सिस करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे CH3 ना के ऊपर CH3 चला जाता, क्योंकि दोनों CH3 क्या हो गया, दोनों अप हो गए ना, दोनों अप हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सिस हो गया। अरे आ रहा समझ में, देखो Yes, सिस yes, ट्रांस sir. निकालने का, ये देखो ये तुम्हारा सिस ट्रांस पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है ये अप डाउन वाला कंसेप्ट। बाकी सारे कंसेप्ट में तुम फंस जाओगे, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, ये सिस ट्रांस निकालेगा। अब तुम देखो यहाँ पे देखो, ये सिस है कि ट्रांस है, तुमको अगर कोई पूछ दे ये फिगर देखे कि सिस की ट्रांस, तो बताओ जल्दी, ये क्या है, अप है कि डाउन है, तुम बताओ। अरे अब जो लाइन की थी सर आपने, नहीं मैं तो ये अपने इमेजिनरी की, मैं अपनी लाइन नहीं बता रहा हूँ, जो अभी स्ट्रक्चर इसकी बताओ, ये सिस है कि ट्रांस है,
अरे भैया ये एग्जांपल ए सिस की ट्रांस, सर ट्रांस। दोनों, अरे देखो दोनों Down, क्या है, down, दोनों down. डाउन है भैया, सर दोनों दोनों क्या है? डाउन है। दोनों डाउन है तो सिस बोलो ना, ट्रांस यस बोलो। सर। अरे दोनों डाउन नहीं है, देखो दोनों का आप क्या होगा, इसका आप ऐसे है और इसका आप ऐसे होगा, जी सर। दोनों डाउन डाउन है तो सिस नहीं हुआ। चलो ये बताओ ये क्या है, Yes, सिस है sir. कि ट्रांस है? सिस। हाँ सिस है, दोनों Cis. अप है, यस दोनों दो अप है ना, तो सिस है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे बताओ ये क्या है, ट्रांस। ट्रांस। ट्रांस है। देखो इसका अप ऊपर होगा और इसका डाउन नीचे होगा, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा डाउन है और ये क्या है, अप है, तो अप डाउन आ गया, यानी कि ट्रांस। सही बता रहे हो। रोशनी लास्ट एग्जांपल आप बताओ क्या है सिस की ट्रांस? सर मेरा शो नहीं हो। तो शो नहीं हो रहा है, अच्छा ये सर देखो, ट्रांस। नहीं ट्रांस, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसने यहाँ क्या है भाई, होगा। सिस होगा, ध्यान देखो भाई, ये देखो ये अप है और ये डाउन है ना, सर ट्रांस ही है। यस हाँ, ट्रांस ही है, ट्रांस है क्या भैया, ट्रांस है, अप डाउन नहीं हो गया। अरे देखो ना इसका क्या होगा, इसका अप ऐसे होगा ना, इसका ये अप हुआ और इसका Yes, अप sir. तो ये तो अप ही था, इसका डाउन ऐसे होगा। तो समझ में आया सिस्टम्स? आसान है ना? जी सर। यस। आसान है भाई। ठीक है फिर आज के लिए रहने दीजिए। इसका बता सकते हो क्या है, इसका Yes, sir. सिस्टम की ट्रांस है? ये सर ट्रांस है ट्रांस। सर। ट्रांस है ना, कैसे पता चला? देखो इसका अप ऊपर होगा, एक आप सर एक का ऊपर है दूसरे। एक ये क्या है, ये तुम्हारा डाउन है और ये क्या है, अप है, तो इसलिए क्या होगा, Up. कितना आसान है भाई ट्रांस फाइंड करना। यस सर। चलो ठीक है फिर, अब कल से हम वो रेजोनेंस वाला चैप्टर जो एक क्लास हुआ था, एक सेकंड रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं।